जो ये प्रोडक्ट है हमारे पास एक दूसरे फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो कि स्पेसिफिक बच्चों के लिए है। एक प्रोडक्ट बड़ों के लिए है, इसमें प्रॉपर कैप्सूल है। अब वो कैप्सूल बड़े लोग इजीली ले सकते हैं। हम बात करते हैं कि रात को सोने से पहले लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। हम जब बंदा बड़ा होता है और जब बड़ा होता है तो वो उस चीज को फॉलो कर लेता है, ठीक है, खाना खाने के आधा घंटा जाग लेते हैं फिर खा लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ वो चीज हम नहीं कह सकते कि खाना खाए बेटा आधा घंटा रुक जा, हम ये चीज खाएंगे फिर सोना, हम नहीं बोल सकते। इसीलिए हमने उसको चेंज किया है, अलग टैबलेट फॉर्म में लाए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों को आप कभी भी उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी है आज की डेट में, जिस तरह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मोबाइल फोन के यूज बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बच्चों का खाना पीना है, पहले हम जो है घरों के फल फ्रूट और सब्जियां खाना बच्चे पसंद करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे उससे ज्यादा पिज्जा बर्गर और चाउमीन खाना पसंद करते हैं। वो चीज बॉडी में वो न्यूट्रिशन नहीं देती जो फूड देता था। इसलिए स्टडीज में ये देखा गया है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं है। वो एक होता है ना, जिसको हम ओबीस कहते हैं, मोटापा कहते हैं, कि बचपन में बहुत मोटा रहता है, हेल्दी बना नहीं है, या तो वो बहुत ही मोटा है या तो वो बहुत ही पतला है, मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो रहा है, शरीर बड़ा हो जा रहा है। वो सब चीजें क्यों है? क्योंकि हमारी डाइट, हमारा एनवायरनमेंट उस चीज को कॉज कर रहा है। और यही सब चीजें हमारे बच्चों में जितनी भी एक्यूट और क्रॉनिक बीमारियां हैं उन सबका कारण बनता है। रिसर्च में हमने ये पाया कि जब ये बैक्टीरिया हमारे बड़ों में मदद कर सकते हैं, तो हम बच्चों के बैक्टीरिया को भी हेल्दी कर सकते हैं, उनको लंबे समय तक होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इसको लेने के बाद आप बीमार नहीं होंगे, बीमार हो सकते हैं, लेकिन उस बीमारी से आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इस चीज का पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपका शरीर अंदर से उस चीज के लिए तैयार है। अगर कोई भी चीज आएगी उस चीज के लिए आप तैयार, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीमारियां कहीं भी आ सकती है, लेकिन छोटे मोटे सर्दी जुकाम से आप बच जाएंगे, इस चीज की भी गारंटी है। क्योंकि जब हम इस चीज के लिए कंज्यूम करते हैं ना, तो आपके बच्चे के होगा क्या, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो थोड़ा भी खाएगा ना, तो थोड़े खाए हुए से भी उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, जो उसका कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक दूध से जितना उसको एनर्जी मिलनी चाहिए वो सब मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। उसको मानसिक रूप से डेवलप होने में टाइम मिलेगा, वो शार्पनेस आएगी, बॉडी की ग्रोथ में मदद मिलेगी, और डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन से जो है आपका बेटा, जो आपकी बेटी है, वो बच जाएगी। उसके साथ जैसे जैसे बच्चे डेवलप होते हैं, 10 से 12 साल, जैसे जैसे शरीर चेंज होते हैं, तो सबसे कॉमन जो एक होता है ना कंसर्न निकल के आता है स्किन हेल्थ को लेके, कि ठीक है कि हमारे स्किन में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो वो हमारी स्किन पे दिखते हैं, और हमारे यूथ उस चीज के लिए बहुत कंसर्न होता है। तो उस स्किन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें भी आपको हेल्पफुल है, आपके बच्चों को उस स्किन चेंजेस में भी मदद करेगा, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये ईयर किट का जो बॉक्स, जो टैबलेट है, ये एफोगोसेट टैबलेट की फॉर्म में है। जैसे इनो होता है ना, पानी में इनो डालते हैं तो पूरा झाग बनता है, राइट। ये टैबलेट भी हमने उसी फॉर्म में दी है। क्यों दी है? हम बड़े हैं, हमारा टाइम शेड्यूल है, हम टाइम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बच्चों के लिए वो चीज नहीं है। ये जो ड्रग है, जो ये हमारा प्रोडक्ट है, जब ये बेसिक हमारे गट के लिए अच्छे से काम करता है, तो जब ये गट में रहता है, उसके लिए हमारे स्टमक में थोड़ी सी जगह होना जरूरी है। जब वो स्टमक में कम और हमारी आंतों में ज्यादा काम करेगा, राइट। जब हम उसको इस फॉर्म में देते हैं जिसमें सोडा या कार्बोनेट रहता है, बच्चे उसको किसी भी टाइम पी सकते हैं, और वो उनके पेट से जल्दी मूव कर जाएगा, क्योंकि उसमें वो कार्बोनेट है, वो सोडा है, वो उस बच्चों की आंतों में जाएगा, जहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करेगा। और ये बढ़िया डिफरेंट फ्लेवर्स में हमारे पास है, ऑरेंज फ्लेवर में है, कॉला फ्लेवर में है, जो कि बच्चे एक जूस की तरह उसको दिन में कभी भी पी सकते हैं। तो बच्चों के लिए एक जो अल्टरनेटिव निकाल के हम लाए हैं इस प्रोडक्ट का, वो ये है। ये आपको 3 साल से बड़े बच्चों को आपने देना है रिकमेंडेशन में, एक टैबलेट। और अगर हम बात करें कोई छोटा बच्चा भी अगर आप देना चाहते हैं, तो उसको आपने ये इंश्योर करना है कि जो एक समय में 25 ml पानी पी सकता है। अगर आपके बच्चे एक टाइम में 25 ml पानी पी लेते हैं, तो आप उनको एक टैबलेट दे सकते हैं। आप बड़े लोगों को भी दे सकते हैं, या कोई पैरालाइज पर्सन है जिसको डिफिकल्टी होती है निगलने में, उनको आप 2 टैबलेट दे सकते हैं 50 ml पानी में, या आप भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी टैबलेट फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। एंड जो हमारा एक और लास्ट प्रोडक्ट है, वो
केयर का। जॉइंट्स की जब भी आप बात करते हैं तो बड़ा सिंपल कंसर्न निकल के आता है दर्द। जॉइंट्स मतलब जॉइंट की केयर कैसे करनी है, अपने हड्डियों की और अपने मसल्स की क्यों जरूरत है उसकी केयर करने की, क्योंकि ये हमारे शरीर का ढांचा है, हमारा शरीर इस पे टिका हुआ है, ये स्केलेटन है, राइट। और इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम निकल के आती है दर्द की। अब देखिए दर्द जो है बहुत जरूरी है, अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आप जीवित नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और दर्द तरह तरह का होता है, कुछ लोगों को फिजिकल पेन होता है, कुछ लोगों को केमिकल होता है, कुछ लोगों को प्यार का भी दर्द होता है। तो दर्द सारे जरूरी है, ठीक है। सो दर्द क्यों जरूरी है, आपको ये एहसास होता है, दर्द होता है, दर्द होता है तो आपको एहसास होता है कि आप जीवित हैं, राइट। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं चोट लगी, अगर उस चोट का दर्द नहीं होगा ना तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपको चोट लगी है। जो आपके घरों में आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज के कारण जिनके पैरों में सुन जो है वो एक सुन रहता है, जिनके पैर, उनको पता ही नहीं लगता उनके पैर में कोई इंजरी हो जाए, और जब वो हो जाती है तो उनके जख्म भी नहीं होते। दर्द क्यों जरूरी है, अगर कोई चोट लगी है उस चोट को वापस ठीक करने के लिए दर्द जरूरी है। दर्द जरूरी है उस पर्टिकुलर प्लेस को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं, जब हम हड्डियों की बात करते हैं, जब हम मसल्स की बात करते हैं, उनमें जब दर्द होता है वो किसी ना किसी इंजरी के कारण ही है। आर्थराइटिस, गठिए की बात करें तो हमारा शरीर क्या कर रहा है, हमारा शरीर जो उस दर्द को कॉज कर रहा है। जब हम मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती है ना दर्द के लिए, वो क्या करती हैं, वो पेन किलर्स जिनको हम कहते हैं, वो उस दर्द को रोक देते हैं एकदम से। आप दवाई खाओगे 2 घंटे में दर्द खत्म, लेकिन जब वो दर्द खत्म होता है वो ये चीज की गारंटी नहीं देता कि जो कारण है उस दर्द का वो भी ठीक हो रहा है। दर्द होने का कारण कोई इंजरी है, कोई चोट है। हड्डियों के बीच में भी हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे घुटनों में दर्द होता है, उसमें क्या है कि दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण वहां पे जो सेल है वो खराब हो रहे हैं। अब जब हम दवाइयां लेते हैं, घुटनों में इंजेक्शन लगा लो दर्द नहीं होगा, ठीक है, दर्द बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो घुटने ठीक भी नहीं होते हैं उससे, राइट। तो जो दवाइयां हम एलोपैथी के लिए खाते हैं वो आपके दर्द को रोक देते हैं। दर्द सिंपली क्यों हो रहा है कि वो, जैसे मेरी उंगली में चोट लगी, मेरी उंगली से एक सिग्नल जाएगा मेरे ब्रेन में, राइट, उस पे फिर मेरा ब्रेन देगा, अच्छा वहां पे कुछ गड़बड़ है, मुझे इसको ठीक करना है। जब हम उस सिग्नल को रोक देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, राइट। इसमें छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर के, आपके गली मोहल्ले में जो सड़क है उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। अब सरकार हर 5 साल में सड़कें रिपेयर करने आती है जब इलेक्शन होते हैं, इससे पहले नहीं आती। लेकिन अगर आपको उन गड्ढों को जल्दी भरना है तो आप जाके बोल भी सकते हैं, या मेरे घर के सामने गड्ढे पड़े हैं उनको भरो। आप बोलोगे तो वो भरेंगे, आप नहीं बोलोगे तो वो तभी भरेंगे जब वो नंबर आएगा, राइट। तो हमारे शरीर में भी वही है, जब वो चोट लगी है वो चोट कहती है दिमाग को कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ठीक करो। लेकिन जब हम दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, तो वो जो बात करने का जो हमारी जो सिग्नलिंग है ना उसको ही रोक देगा, वो बताएगा ही नहीं। तो जब दिमाग को पता ही नहीं होगा चोट लगी है तो उसको ठीक करेगा भी नहीं। जब हम अपने प्रोडक्ट के साथ क्या बात करते हैं यहाँ पे समझे तो देखिए, ये एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये हमारे नॉर्मल जॉइंट्स होते हैं, नारियल देखा है ना सभी ने, हमारी जो जॉइंट्स हैं वो नारियल की तरह काम करते हैं, नारियल की तरह ही होते हैं। नारियल में सबसे बाहर प्रॉपर रेशा होता है, रेशे के बाद एक लकड़ी खोल होता है, खोल के अंदर गिरी होती है, गिरी के अंदर पानी होता है। हमारे जो जॉइंट्स है वो भी इस तरह से ही है। सबसे पहले स्किन है, स्किन के बाद एक कवरिंग है, कवरिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे ये गिरी है, कार्टिलेज हम इसको कहते हैं, और बीच में एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं ग्रीस, फोटो की ग्रीस जो कहते हैं, राइट। तो होता क्या है, अलग अलग तरह के आर्थराइटिस में, अलग अलग तरह के गठिए में इसी जगह पे प्रॉब्लम होती है। जब हम बात कर रहे हैं घुटनों के आर्थराइटिस की, जो कि एक समय के बाद डेवलप होता है, वजन बढ़ने के साथ डेवलप होता है, उसमें हो क्या रहा है, दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। जो ये बीच में कार्टिलेज है ना, इसका क्या काम है, ये कुशन का काम करता है। इसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में रबड़ की वॉशर होती है ना, वो जरूरी होती है उस चीज को संभाल के रखने के लिए। अगर वो रबड़ की वॉशर नहीं होगी तो वो ढक्कन टकराएगा और वो खराब हो जाएगा। ये वही चीज है,
कि आपकी हड्डियां आपस में टकराएंगी तो वो जो टकराने के कारण जो फोर्स जनरेट हुई है वो डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। तो ये कुशन का काम करता है। समय के साथ 60-65 साल हमने अपने घुटनों को चला लिया, तो बीच में जो उनके जो वो एक रबड़ था वो हमने घस दी। जब वो आपस में यूज हो के जब वो खत्म हो जाती है तो हमारी हड्डियां आपस में टकराती हैं। जब दो लोहे की चीजों को आपस में टकराती हैं तो वहाँ चिंगारियां उठती है ना, वैसे ही हमारी घुटने में वो चिंगारियां उठती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, जिसके कारण जलन होती है, जिसके कारण दर्द होती है, राइट। और दूसरा आर्थराइटिस जो कि उंगलियों में गठिया होता है, उसमें हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी इस कार्टिलेज को और इस बोन को खाने की कोशिश कर रही है। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके बारे में अगर आप लोग जूम मीटिंग में आएंगे, मैं डिटेल में हम वहाँ पे बात करते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अगेन जो ये जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है। जितनी भी हम दवाइयाँ खाते हैं, नसेल्स हो गए, ठीक है, या इंजेक्शन लगा लिए, पेन किलर लगा लिए, वो सब क्या कर रहे हैं, उस दर्द को ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस कारण को ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट के साथ हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या डाला, पहले मैं आपको बताऊं। जिस तरह से हमारा कीएम 101 जो है ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, वैसे ही हमारा जॉइंट केयर का प्रोडक्ट भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ही बना हुआ है। कर्क्यूमा लौंगा, जिसको हल्दी कहते हैं, काली मिर्च हो गई, ठीक है, अरोजा कैनिया जो गुलाब होता है, गुलाब से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जो कि हमारी बॉडी में आर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा कोलेजन, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जो है वो यूज किया है। अब इनका सब चीजों सबका एक कारण है सब चीजों को डालने का। देखिए जब भी आप दर्द के लिए पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं, उसने पेन रोका, दर्द रुकी, और जब उसने दर्द रुकी तो हमें आराम मिला, लेकिन उसने उसको रिपेयर नहीं किया। हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं प्रोडक्ट के साथ, हम बेसिकली जो आपके फॉर एग्जांपल मेरी उंगली में चोट लगी है, हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले तो उस दर्द को रोकेगा, ठीक है, ठीक है। दर्द रोकना क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली दर्द हो रहा है, रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नसेल्स ले रहे हैं, आप पेन किलर ले रहे हैं, वो पूरे सिस्टम को पहले तो हैंग कर देगा, जिससे क्या कि वो दर्द का सिग्नल नहीं होता। सबसे पहले तो वो दर्द का सिग्नल रिस्टोर होगा, जिससे कि ब्रेन पे वो मैसेज जा सके कि यार यहाँ पे ठीक करना है, इस जगह को ठीक करना है। अब उस दर्द को वैसा तो छोड़ नहीं सकते, तो पहले तो उस दर्द को जो है नेचुरल वे में उसको कम करेंगे। दूसरा, जो पर्टिकुलर जॉइंट है जहाँ पे डैमेज है, उस जॉइंट को पहले रिपेयर करेंगे, क्योंकि दर्द का कारण वो इंजरी है। हम उसको रिपेयर करेंगे, उस कार्टिलेज को रिपेयर करेंगे। जब वो रिपेयर हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर जगह पे मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और ये सब चीजों को करने के लिए जो जरूरी है वो है बैक्टीरिया। क्यों? बैक्टीरिया यहाँ पे कहाँ से आ गया? जॉइंट्स के बाद हम डायरेक्ट बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, कहाँ से आ गया। देखिए जैसे अनन्या ने एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाई थी, हाथ आपस में रगड़ने की, और क्या बात करी कि देखिए इतनी सी चीज में हजारों लाखों सेल जो टूट के गिर गए। हमारा शरीर रोज हजारों लाखों सेल जो है नए बनाता है, और नए हमारे सेल जो है, पुराने सेल जो है शरीर में मरते हैं। ये सिर्फ स्किन पे ही नहीं है, ये चीज स्किन पे ही नहीं है, ये जो है आपके हड्डियों में भी वही चीज होती है। हमारी हड्डियां अलग अलग मिनरल से बनी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग मिनरल से हमारी हड्डियां बनी हुई है, जिसमें सबसे कॉमन कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में है। इसके अलावा और भी अलग अलग मिनरल्स हैं, ठीक। अब जब समय के साथ जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर दिया, जिसके कारण जो फूड हम खा रहे हैं उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है। बॉडी बहुत स्मार्ट वे में काम कर रही है। बॉडी क्या करेगी? बॉडी सिंपली, अब बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनीज है, ब्रेन है, इनके फंक्शन के लिए, उनके अच्छे से काम करने के लिए वो जो मिनरल्स हैं वो तो चाहिए। तो वो मिनरल्स कहाँ से बॉडी लेना शुरू करती है? वो आपकी हड्डियों से वो मिनरल्स जो है लेना शुरू करती है, क्योंकि डाइट से तो हम दे नहीं पा रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा फोकस क्या है? पहले तो उस हमारे स्टमक को हम ठीक करेंगे। जब हम स्टमक को ठीक करेंगे, जब हम स्टमक को ठीक करेंगे तो जो भी हम खाएंगे वो न्यूट्रिशन जो है ब्लड में पहुंचता रहे, जिसके कारण जो हड्डियों से जो हमारे मिनरल्स निकल के आ रहे हैं वो निकलना बंद हो गए। दूसरा, जब ये कार्टिलेज डैमेज हो गया है,
देखिए, पर दूध जो है वो एक उम्र तक ही दिया जाता है, उसके बाद दूध पीना बंद हो जाता है। क्यों हम बंद कर देते हैं? एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने अपने रिसर्च में देखी है कि जो चीज हमें होती है क्रेविंग, या ये खाने का मन कर रहा है, वो आपका मन नहीं होता, वो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है उनका मन है। वो मैं 4 दिन बाहर जाके बर्गर खा के आऊंगा तो 5वें दिन मुझे मन करेगा यार खा के आते हैं। वो क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी को बैक्टीरिया चाहते हैं, वो चीज मांगते हैं। बच्चों में क्यों दूध अच्छा लगता है बच्चों को? क्योंकि बच्चों के शरीर में जो बैक्टीरिया है वो दूध को पचाने वाले बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से खत्म हो जाते हैं, हमारी दूध पीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। अब वही हमारे शरीर में अलग अलग चीजों के साथ, अब जब बड़े हो के वो चीजें नहीं लेंगे, दूध हम कहते हैं ना, दूध जो है सबसे कॉमन सोर्स है कैल्शियम का। हड्डियों को ठीक करने के लिए कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम का सोर्स है, लेकिन हम पीते ही नहीं है, हम एक्सटर्नली लेते ही नहीं है। जब वो नहीं लेंगे तो सिंपली क्या होगा, शरीर में वो चीजें रिकवर ही नहीं होगी। हमने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जो है वो ऐड किया हुआ है। कोलेजन आपके शरीर में उस कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करता है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि रिपेयर के लिए हम बाहर से एक्स्ट्रा जो है उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं कोलेजन, ताकि जो हड्डियां हैं, जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर होता रहे। ठीक है जी। जो ये कोलेजन है, ठीक है, ये आप लोगों को बता दूं, ये एक नॉन वेज सोर्स से मिलता है, ठीक है, ये वेज सोर्स से नहीं मिलता है। और क्योंकि